हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी 1 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 का गणित का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है पूर्णांक की समझ, पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि प्रश्न को जब हम हल करें तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। ये जो है वो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिए, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है? ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं है प्राकृत संख्या में आ सकती है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य होता है, पूर्ण संख्या में शून्य होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। इसलिए हमारा सही पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो बोलेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से। तो जब 0 से शुरू होगा तो 1, 2, 3, 4 तो आ ही जाएगा। तो इसमें जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शून्य के पीछे, शून्य के पहले भी कोई संख्या होती है? जी हाँ, होती है। उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। 3 नंबर आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 तरह का होता है, पहला धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। जैसे पूर्ण संख्या में तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -5 ... अनंत तक। ठीक है। ये जो होता है पूर्णांक होता है। पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। देखिए 0 के जो बाएं हैं सब के सब ऋण पूर्णांक है, और 0 के जो दाहिने हैं वो सब के सब धन पूर्णांक है। चलिए आगे देखिए, संख्या रेखा। संख्या रेखा ये हो गया, और संख्या रेखा के बाएं तरफ जो होता है ऋणात्मक होता है और दाहिने तरफ धनात्मक होता है। 1 नंबर, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। मतलब जो होता है शून्य जो होता है ना ही धन पूर्णांक में आता है और ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। दूसरा बोल रहा है कि शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम है। शून्य के बाद की जितनी संख्या है बढ़ते क्रम है। ठीक है। शून्य के बाद क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है। तो ये जो संख्या है शून्य के बाद की जो संख्या है सब के सब बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में कैसे है? देखिए बढ़ते क्रम पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा। तो 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से। तो ये बढ़ते क्रम में है। 3 नंबर बोला है कि शून्य के पहले की संख्याएं घटते क्रम में है। तो शून्य के पीछे जब जाएंगे तो क्या है? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो ये जो संख्या है घटते क्रम में है। और घटते क्रम में देखिए कैसे है, जो भी ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा जिस संख्या में, और जितनी बड़ी दिखाई देती है वो संख्या छोटी होती है। यहाँ -4 जो है -3 से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे -4 -3 से छोटी है। -3 -2 से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे -3 जो है -2 से छोटी है। आगे देखिए, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। ये संख्या रेखा हो गया और ये बाएं हो गया। बाएं से जब दाएं जाएंगे तो संख्या बड़ी होगी, दाएं वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है। दाएं वाली संख्या बाएं से बड़ी होगी। यहाँ देखिए -1 है और ये 0 है। जब दाहिने जाएंगे -1 से दाहिने जाएंगे तो 0 बड़ा हो जाएगा -1 से। -5 है, -6 है। जब -6 से दाहिने जाएंगे तो ये जो संख्या है -5 वो जो संख्या है वो हो जाएगी
बड़ी हो जाएगी। इधर देखिए 3 से दाहिने जाएंगे हम तो 7 है, 3 के दाहिने 7 है तो 7 बड़ी हो जाएगी। आगे देखिए बोला संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। ये संख्या रेखा हो गया, दाहिने से बाएं जब जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। देखिए 7 से हम पीछे जाएंगे, 7 से पीछे जाएंगे 3 पर तो क्या होगा, 3 छोटी हो जाएगी। यहाँ देखिए अगर 4 से पीछे जाएंगे 6 पर, -4 से -6 पर जाएंगे तो ये संख्या क्या होगी, -4 से पीछे जाएंगे -6 पे तो -6 हो जाएगी छोटी और -4 हो जाएगी बड़ी। यही बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। आगे देखिए 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक से छोटा होता है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव मार्किंग वाला, ठीक है, माइनस जिसके पीछे माइनस का चिन्ह आएगा वो जो संख्या होती है 0 से छोटा होता है। हम पहले बता चुके हैं कि जो जितनी संख्या बड़ी दिखाई देती है घटाव में माइनस में वो संख्या छोटी होती है। 0 से छोटा -5 और प्रत्येक धनात्मक कोई भी धनात्मक संख्या होता है जो होता है 0 से बड़ा होता है। आगे देखिए धनात्मक पूर्णांक में 5 और 4 है तो 5 जो है 4 से हमेशा बड़ी होगी। धन में है, दोनों धन में है, 4 भी धन में है, 5 भी धन में है तो 5 बड़ी होगी। ऋणात्मक पूर्णांक में -10 है, -4 है। हम पहले ही बता चुके हैं जो जितनी बड़ी संख्या दिखाई देती है ऋणात्मक में वो होती है छोटी। यहाँ -10 दिखाई दे रही है बड़ी लेकिन ये छोटी है -4 से। -4 बड़ा है और -10 छोटा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।